जय श्री राम सभी को। मैं जम्मू से हूँ। मेरा नाम चरुण शर्मा है। मैं अपने ब्रदर को लेके परेशान था क्योंकि इसका 26 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था। 26 जनवरी को एक्सीडेंट होने के बाद हम नज़दीकी हॉस्पिटल अपने जीएमसी और अमनदीप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे थे। उसके दौरान इसकी कंडीशन और ख़राब हो गई तो हम पीजीआई चंडीगढ़ में आए। चंडीगढ़ में इसका काफ़ी टाइम इसका ट्रीटमेंट चलने के दौरान वेंटिलेटर लग गया। वेंटिलेटर लगने के कारण इसकी सांस की नली बंद हो गई थी। सांस की नली बंद हो कम से कम 8 महीने बंद रही और 2 महीने ये वेंटिलेटर पे रहे। वेंटिलेटर पे रहने के कारण इसकी जो सांस की नली प्रॉब्लम हो रखी थी। फिर हम 15 अक्टूबर को फिर से पीजीआई आए। पीजीआई गए, पीजीआई के इसको बोंगोस्कोपी का टेस्ट करवाया। बोंगोस्कोपी का टेस्ट करवाने के दौरान उन्होंने पीजीआई ने बोला कि इसके या गले में एक्सटेंट डलेगा। उन्होंने कहा कि आप एक्सटेंट मत डलवाइए, मेदांता की तरफ जाओ, मेदांता इसका बेटर ट्रीटमेंट कर सकता है। और मेदांता में इसका ट्रीटमेंट अच्छा हो रखा है। दीपक जी के साथ बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। जनवरी 24 में इनका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था, जिससे इनको सर में चोट लगी थी और ये काफ़ी दिनों तक एक्सीडेंट के बाद वेंटिलेटर पर थे। और जब 8-10 दिन से ज़्यादा कोई वेंटिलेटर पर रहता है तो फिर उसकी यहाँ पर होल करके विंड पाइप में ट्यूब डाल दी जाती है ब्रीदिंग के लिए, जिसको ट्रेक्योस्टमी कहते हैं। तो इनकी ट्रेक्योस्टमी भी हुई थी। और जब ये ब्रीदिंग का इशू सेटल हो गया और ट्रेक्योस्टमी निकालने की कोशिश की गई तो इनकी सांस में दिक्कत होने लगी और टेस्ट में पता लगा कि जो इनका विंड पाइप है वो उस ट्रेक्योस्टमी के आसपास के एरिया में सिकुड़ गया है, जिसको हम ट्रेकियल स्टेनोसिस कहते हैं। ट्रेकिया यानी विंड पाइप सिकुड़ जाना, वो बहुत दिनों तक ट्यूब पड़े रहने और ट्रेक्योस्टमी की वजह से हुआ था। तो उसके लिए ये पीजीआई और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गए थे, जहां इनका डायलिटेशन, मतलब एक दूरबीन डाल के उसके थ्रू एक बैलून डाल के उसको डायलिटेशन किया जाता है। लेकिन हर बार डायलिटेशन के 1-2-4 हफ्ते के अंदर इनका फिर से स्टेनोसिस हो जाता था और ये बार बार डायलिटेशन करा के थक चुके थे और वो परमानेंट सॉल्व नहीं हो रहा था। तब इनको फिर कहीं से हमारे पास रेफर किया गया। तो हमने पूरा वर्कअप वगैरह किया। वो जो स्टेनोसिस वाला एरिया था वो वोकल कॉर्ड से कितना दूर है, नीचे की चेस्ट से कितना दूर है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी सब कुछ पूरा 3 डायमेंशनल पूरा असेसमेंट करके फिर फाइनली हमने इनको अक्टूबर 24 में ऑपरेट किया था, जिसमें वो जो नैरोइंग वाला हिस्सा था उसके ऊपर कट किया, उसके नीचे कट किया, नॉर्मल हिस्से को नॉर्मल हिस्से से जोड़ दिया। तो इसको ट्रेकियल रिसेक्शन एंड एनास्टमोसिस कहते हैं। बहुत जटिल था क्योंकि वो हिस्सा काफ़ी लंबा था, तो ऊपर भी नीचे भी चेस्ट में भी ऐसे केसेस को लेंथ लेने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स डिस्क्राइब्ड हैं। तो वो सारे प्रोसीजर्स हमने इनके लिए किए थे, बट एट द एंड वो दोनों एंड्स अच्छी तरह से अनास्टमोज हो गए थे। रिकवरी इनकी ठीक हुई थी। अब ये नॉर्मल लाइफ में वापस चले गए हैं। सर्जरी के बाद से विंड पाइप वाला पार्ट इनका बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट ईश्वर की कृपा से जो हेड इंजरी का भी जो इफेक्ट था वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। ओवरऑल उनकी कंडीशन में सुधार है। बट मेनली जो ट्रेकियल स्टेनोसिस की वजह से सांस लेने की दिक्कत उनको होती थी, जिसकी वजह से वो बार बार परेशान हो रहे थे, वो प्रॉब्लम सर्जरी के बाद इनकी क्योर हो गई। अभी इसको सांस लेने में पूरी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसका ऑपरेशन जो मेदांता ने फॉर आवर लाइफ के लिए ओके कर दिया, इसकी सर्जरी करके इसको बिल्कुल ठीक कर रखा है। इसकी सर्जरी बहुत अच्छे से हुई है और सर्जरी इसकी 28 अक्टूबर को हुई थी और सर्जरी की टाइमिंग है कि 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। उसके बीच में दौरान 2-2 घंटे में नर्सिंग स्टाफ जो ओटी के बाहर था या ओटी में भी थे, वो मेरे को 2-2 घंटे के बाद कॉल कर रहे थे और दीपक की पूरी अपडेट मेरे को दे रहे थे। 8 बजे सर्जरी क्लोज हुई तो डॉक्टर ने मेरे को अपने पास कंसल्ट के लिए बुलाया। इसका जो पार्ट जो बंद हो रखा था वो मेरे को दिखाया और उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। तो उसके बाद इसको आईसीयू में था। आईसीयू में 1 दिन रहने के बाद इसको एचडीयू में शिफ्ट किया। एचडीयू में 4-5 दिन रहे। 4-5 दिन के बाद इसको वार्ड में शिफ्ट किया और वहाँ पे वार्ड में एचडीयू में आईसीयू में नर्सिंग स्टाफ है जो बहुत ही अच्छी केयर करता है और डॉक्टर फुली केयर से
दीपक को ट्रीटमेंट दे रहे थे और अच्छे से अच्छे बेटर फील किया और हमें यहाँ से 2 दिन पहले डिस्चार्ज मिला। और डिस्चार्ज के बाद आज मैं यहाँ पे आया था स्टिचेस के लिए, स्टिच खुलवाए हैं और बहुत अच्छे से डॉक्टर ने इसकी केयर की है और हमारा भाई जो दीपक है मेदांता में ठीक हुआ। और मैं सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेदांता की तरफ जरूर आएँ, क्योंकि सबसे बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल है और फुल ट्रीटमेंट देते हैं। अनदर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेदांता पूरी ही क्लियर करेगा और ठीक करके घर को भेजेगा। हंसते खेलते फैमिली इंजॉय करेगी। थैंक यू। जय श्री राम। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ पर प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन या ट्रेकियोस्टमी की वजह से अगर किसी का ट्रेकियल स्टेनोसिस हो गया है और उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर या उससे कम है, तो ऐसे केसेस को वो पोर्शन कट के निकाल के एंड टू एंड, जिसको हम ट्रेकियल रिसेक्शन एनास्टोमोसिस कहते हैं, इस सर्जरी के द्वारा वन टाइम लाइफ लॉन्ग क्योर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो अगर किसी को बार बार डायलिटेशन की ज़रूरत पड़ रही है और उसके बाद भी वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो उनके लिए सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है, जैसा कि दीपक जी के साथ हुआ। मैं दीपक जी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। उनकी जो हेड इंजरी वाला पार्ट है वो भी पूरी तरह से रिकवर हो जाए और वो अपनी पढ़ाई में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ऐसी मेरी शुभकामना है।